Matthew 27 verse 46. ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਆਮੇਨ। Amen. We see here that Jesus is on the cross at this moment. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਸਨ। And he is in a terrible state of pain, agony and suffering. ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। And this was the worst time of his life on earth, this particular moment. Sorry Pastor ji, this was his worst, both bura mada impulse. ਇਹ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। Not because he was only suffering. वो सिर्फ एक सफरिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। सफर जो होता है ना, बीमार जो होता है तो फिर वो हम सफरिंग होता है ना, उसका सफर होता है ना, सफर तकलीफ का समय। चलो हाँ, so this was not only the suffering issue for him at this point. ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। But also it was absolute separation from everyone. He was experiencing absolute loneliness. ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ। Yes, but he was alone in this. There was nobody to give him encouragement, help. He was left alone. ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। And you can see here that he is even saying to his father, where are you? You have forsaken me. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਪ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। And this was the time that the father had withdrawn from his son. Sorry pastor ji, withdrawn का मतलब वो पीछे हटा, खुदा। हाँ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। And it was necessary in one way that the Lord had to withdraw, because he could not see the pain of the scenes of the whole world on his son, and he could not bear it. pastor ji लंबा है, मुझे दिक्कत हो रहा है, सॉरी, शॉर्ट करके बोल। जब भी यीशु मसीह पर सब हमारे पाप थे और इस पल्स जो था पिता को देखने को वो लायक नहीं, देखने को भी इतना मुसीबत आई, क्योंकि इतना खुदा का चेहरा या खुदा का शरीर, खुदा का पूरा सब उल्टा हो गया था। और जो पिता था वो उसको, उसके बेटे को देखने को भी उसको एक उम्मीद जैसी नहीं थी। और उस टाइम ये जरूरी था कि हमारा यीशु की ये हमारे पाप के लिए मरने को, उसकी जान देने को ये बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा माहौल इधर बन गया कि यीशु मसीह का एक उम्मीद या एक आशा या भरोसा जैसा हो सकता था कि इस टाइम कोई उसका साथ देगा, कोई उसके साथ जैसा मदद की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही एक हौसला तसल्ली जैसी, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल, सबसे बड़ा
दुख का बहुत चोट लगी थी, उसके सिर पे ये क्राउन डाला था। क्राउन को क्या बोलेंगे हम, मैं भूल गया। ताज। ताज। हाँ, वो डाली थी। फिर ये मारे थे उसके हाथ में जो खिले बोलते हैं ना। और इतना इतना उसकी हालत बिगड़ गई थी, तो इस हालत में उसको लगा कि और कोई नहीं है उसका साथ देने को, और पिता भी नहीं है उसका। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आयत के बारे में आज क्यों प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भी लगता है कि ये एक एक टाइम जो आता है हमारे लाइफ में, हमें लगता है कि ऑफ कोर्स हमें सूली पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई हमारे बारे में सोच नहीं रहा है, कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। और हम भी ऐसे ही खुदा ने जैसा पुकारा उसके पिता को, और उसने ऊंची आवाज से बोला, माय गॉड, मेरा खुदा आप किधर है, किधर मुझे आपने छोड़ दिया, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ इधर, मुझे सब्र नहीं कर सकता हूँ, मैं सब्र नहीं कर सकता हूँ, ये ज्यादा है मेरे लिए। ये जो स्ट्रेस जो है, ये जो जो आज अभी का जो हालात है। तो मैं ये कहने को चाह रहा हूँ कि खुदा को पता है, आप इस अगर इस माहौल में कभी भी आप आएंगे, इस माहौल में आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, क्योंकि खुदा ने भी ये महसूस किया है। अगर हम बोलेंगे खुदा को पता नहीं है कि हम अभी कितना सब्र कर रहे हैं, कितना सफर हो रहे हैं, हम हमारी ये हालत पता नहीं है खुदा को, कि हम अभी गिरे हैं, हमारा कोई नहीं देखभाल कर रहा है, या कोई नहीं ऐसा कर रहा है, तो फिर ये आयत पढ़ो, आपको हौसला मिलेगा। क्योंकि खुदा को भी लगा था, एक टाइम आया था उसके लाइफ में कि उसका खुद का पिता ने भी उसको जैसा थोड़ा सा, तो पिता के साथ भी वो थोड़ा सा वो अलग जैसा हो गया। तो ये तसल्ली ले सकते हैं हम कि हमारे पापों के लिए खुदा को भी इतना इतना सब्र करना पड़ा, इतना किया उसने। और इधर खुदा चिल्ला रहा है, लगता है ऊंची आवाज से पुकार रहा है, किधर है आप, मेरा पिता किधर है, मुझे क्यों छोड़ा आपने। लेकिन ये जरूरी था कि हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो जाएगा। और हम कभी कभी सोचते नहीं है कि जब हमारे लाइफ में जो भी बड़े बड़े इश्यूज होते हैं या हमारी हालात बिगड़ जाती है, तो फिर हम सोचते हैं कि खुदा किधर है। और बहुत टाइम हम सवाल भी कर सकते हैं खुदा को वापस, हमने आपने हमें छोड़ दिया है, यू हैव लेफ्ट अस अलोन, हम अकेले हैं, अकेले पे एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं हम, किधर है आप। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा। यीशु को भी खुदा ने छोड़ा था, उसका पिता ने। लेकिन एक अच्छी गल है, गुड न्यूज, कि खुदा ने वचन में लिखा है कि आपका या हमारा या मेरा साथ खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल नेवर एवर फोरसेक यू। फोरसेक का मतलब होता है कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं आपको। सिर्फ छोड़ने की बात नहीं होती है, फोरसेक का मतलब होता है कि एक जो रिश्ता होता है ना, एक पत्नी और एक हस्बैंड का, या एक माँ और बेटी का, या एक बाप का और उसका पिता का। और अ, इसका मतलब ये, त्यागना बोलते हैं, त्यागना, त्यागते नहीं वो। हाँ कभी नहीं, जो भी आप बोल रही है, आई विल नेवर forsake यू। तो खुदा बोल रहा है कि वो त्याग नहीं करेगा। सही ना, मेरी गले से बोलेगा तो सही है ना, त्याग नहीं करूंगा मैं कभी नहीं, आई विल forsake यू। बस तो हौसला ले लो कि आज का दिन खुदा आपके साथ है। पता है आप निकोसिया से बहुत दूर है आप लोग, पता है आप लोग अंदर है, पता है कि बाहर नहीं जा सकते, पता है एक एक हालत अलग अलग से परेशानी की है। लेकिन ये भी पता है मुझे कि खुदा कुछ अच्छा कर रहा है आप लोगों की लाइफ में, और खुदा कंट्रोल में है। हालेलुया, ही इज इन कंट्रोल। खुदा आपके लाइफ के कंट्रोल में है। उसने, उसका ब्रेक फेल नहीं हो गया उसकी गाड़ी का, वो गियर डाल रहा है सही तरीके से। हालेलुया, और अच्छी तरीके से वो गाड़ी चला रही है आपकी लाइफ की। जैसा आप उसको पूरी तरीके से आप अधीन होके, समर्पित होके उसके गाड़ी में आप जैसे बैठे हैं और सफर पे जा रहे हैं, वो अच्छे ड्राइवर है। हालेलुया, अच्छे अच्छी जगह पे लेके जाएगा, और उसका जो ठिकाना होगा, डेस्टिनेशन बोलते हैं हम, वो सही होगा। जिधर भी होगा वो सही होगा। तो डरने की बात
बिल्कुल नहीं है। तो वो गाना जो मैंने गाया है, तू क्यों डरी या क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे नाल नाल है। हालेलुया। तो हौसला ले लो, खुदा आपके साथ है।